सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर जो आप लोगों से हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की आप लोगों को अपील करूँगा, इसलिए कि आपकी ज़िम्मेदारी है और हालात ऐसे ही हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले कर्नाटक में जो कि पुरअमन रियासत माना जाता था, वहाँ की अब छोटी छोटी बस्तियों में, ज़िला देहात में, ताल्लुकाजात में बजरंगी गुंडे, संघी गुंडे अब तनतनाते फिर रहे हैं और इनकी हैवानियत और दहशत की इंतहा ये हो गई कि ये मुस्लिम तालिबात जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ तक अपनी दहशतगर्दी को बढ़ा दिया है और ये हैवानियत नुमा दरिंदे इस वक्त जो है बच्चियों तक को निशाना बना रहे हैं जो स्कूल में पढ़ रही हैं। ये वीडियो इस वक्त देख रहे होंगे बच्चियों को रोते हुए जाने का। दरअसल ये मामला पेश आया है कर्नाटक के रट्टेहल्ली नामी इलाके में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 150 से ज़्यादा बजरंगी गुंडे वो जो है यहाँ पर एक रैली निकाले थे और इनको रोका गया था कि मुस्लिम गलियों से ना गुजारा जाए, तंग गलियाँ हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनको कहा गया कि ना जाएं, इसको लेकर के मुस्लिम मसाजिद पर, मुस्लिम नौजवानों पर, यहाँ तक कि घरों पर गाड़ियों को जलाया गया और छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया, उन पर जो है हमले किए गए हैं। ये बजरंगी गुंडों की दरिंदगी की इंतहा हो गई है इस वक्त कर्नाटक में। असेंबली इंतखाबात की आमद है और ये लोग इस वक्त इस कदर जो है दरिंदे बन चुके हैं, उनको इस बात का इल्म हो चुका है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए कि बीजेपी हुकूमत चल रही है। इस वजह से वो लगातार इस वक्त जो है अपनी दहशतगर्दी को अरूज पर ला रहे हैं। न बच्चों को देख रहे हैं, न बच्चियों को देख रहे हैं, न घरों को देख रहे हैं, न मसाजिद, हर तरफ तोड़ मचा रहे हैं और दहशतगर्दी की इंतहा कर रहे हैं। अभी पुलिस का बयान आया कि इस सिलसिले में 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां जारी रहेंगी। ये सिर्फ एक चीज को, छोटी सी बात को लेकर की इनकी दरिंदगी सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह हावेरी का इलाका आता है, रट्टेहल्ली नामी इस इलाके में पेश आया। 15 अफराद को जो है गिरफ्तार करने की बात एसपी हावेरी डॉक्टर शिव कुमार ने कही है। मजीद इस सिलसिले में जो है गिरफ्तारियां होंगी और तहकीकात चल रही है, इस बात को जो है एसपी हावेरी ने बताया है। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं कि पता नहीं किस तरह की जो है अब लोग पाए जा रहे हैं। कभी तैयारे में पता चलता है कि औरतों पर पेशाब किया जा रहा है। अब खबर आ रही है कि मुन्ना कुमार नामी टीटीई ने, जो टिकट एग्जामिनर जिनको कहा जाता है, उसने जीआरपी यानी चारबाग यूपी जाने वाली एक ट्रेन में खातून पर पेशाब कर दिया है। उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। ट्रेन नंबर 12317 में मार्च 13 को पेश आया हुआ मामला है। वो अपने शोहर के साथ कीवल से अमृतसर जो है सफर कर रही थी। अब इस टीटी को निकाल दिया गया है और उसको जो है जुडिशियल कस्टडी में भी दिया गया है, लेकिन ये पता नहीं क्या हो रहा है। देख लीजिएगा कि किस किस तरह की इस वक्त खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में हंगामे मचे हैं, आप जानते हैं, और ज्यादा हंगामा तो उस वक्त हो गया जब आज इमरान खान के घर तक पुलिस पहुंच गई उनकी गिरफ्तारी के लिए, और उससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया। इस वक्त पूरी दुनिया में ये वीडियो हंगामा मचाए हुए है और बिलखुसूस इस वीडियो को हमारा कौमी जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। शायद आप देख रहे होंगे इस वक्त जो है हमारे नेशनल मीडिया पे किस तरह इसको लेकर के अलग अलग एंगल से तबसरे हो रहे हैं। दरअसल इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए लगातार कई दिनों से कोशिशें हो रही थी और पूरे
जो है पीटीआई की जानिब से लगातार एहतिजाजात जारी थे और बहुत सारे लोग उनके घर के सामने भी जमा हुए थे। पूरी फोर्स और पुलिस उतार दी गई है वहां की हुकूमत की जानिब से इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, और वो जानते हैं कि इमरान खान का ही वो चेहरा है जो उनकी हुकूमत को गिरा सकता है। आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी उनको मुंह की हारनी पड़ेगी, इसलिए कि इस वक्त जो है पूरे 75 पाकिस्तानी अवाम का जो है रुझान या 80% कहें वो इमरान खान की पार्टी की जानिब है, इमरान खान की जानिब है। इस सूरत हाल में किसी भी तरह से इनको जेल की सलाखों के पीछे भेज करके जो है आइंदा असेंबली इंतखाबात कराना चाहती है। वहां के पाकिस्तानी अपने सियासी तबसरा निगारों का ये मानना है और भी बहुत सारी चीजें बहरकैफ, लेकिन इमरान खान का पैगाम क्यों आम हो रहा है आप इसको खुद सुन ले जो इस वक्त हंगामा मचाए हुए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर, और उनका यह ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है। आपने ये साबित करना है कि ये जिंदा कौम है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर बनने वाली कौम है। आपने अपने हकूक के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए आपने जदोजहद करनी और निकलना है बाहर। देखिए, इमरान खान को अल्लाह ने सब कुछ दे चुका है। मैं आपकी ये जंग लड़ रहा हूं। मैं तो अपनी सारी जिंदगी जंग लड़ी और लड़ता रहूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूं या मार देते हैं तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जदोजहद करेगी, और ये बदतरीन गुलामी इन चोरों की और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, अभी कुछ दिन पहले हमने बेंगलुरु में एक प्राइम टाइम में आपको बताया था कि जो है किस तरह से एक शख्स यहाँ के मेजेस्टिक में, यानी बस अड्डा जो मशहूर बस अड्डा है, मरकजी बस अड्डा है, वहां से जो है पैसे फेंक रहा था आवाम पर। उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद मामला वो खामोश हुआ। अब हरियाणा से एक वीडियो आ रही है, यहां पर एक शख्स जो है अपने कार के पिछले हिस्से से मुंह पर कपड़ा लपेट करके नोटों को फेंकता हुआ नजर आ रहा है। ये गुरुग्राम का बताया जा रहा है। पुलिस इस सिलसिले में जो है मामला दर्ज करके तहकीकात कर रही है कि आखिर क्या मामला है, पैसों को क्यों बेचा जा रहा है, कहीं काला धन तो नहीं, कहीं पुलिस की गिरफ्तारी की वजह से जो है कुछ ऐसे नोट तो नहीं छुपाए गए थे जिसकी वजह से जो है वो तमाम चीजें, बहुत सारी इसके एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी तफसीलात नहीं आई। लेकिन सिर्फ ये वीडियो वायरल हो रही है और गुरुग्राम की ये वीडियो है, ये बताया जा रहा है। इस तरह नाज़रीन गिरामी कभी कभी मंजर देखने को मिलते हैं आवाम पर पैसे उड़ाने के। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इलाहाबाद में एक मुस्लिम हॉस्टल को एक कातिल या कातिल का सपोर्ट करने वाले शख्स को यहां पर रहने का एक इल्जाम लगाते हुए बंद कर दिया गया था। अब इसको किसने पनाह दी, क्या पनाह दी, ये सब पुलिस का मामला है, लेकिन एक शख्स की वजह से तमाम स्टूडेंट को सजा देना कहां का इंसाफ है। ये कहते हुए इस वक्त ये तफसीलात यहां पेश की जा रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो है जिस दिन इस हॉस्टल को सील किया गया उस दिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वो तलबा जो मुस्लिम हॉस्टल में रहते थे वो सब के सब जो है लगभग 250 स्टूडेंट रहते हैं और 160 रूम्स में पाए जाते हैं, जिनका ताल्लुक बंगाल से है, बिहार से है, मध्य प्रदेश से है, लद्दाख से है, जम्मू कश्मीर से है, झारखंड से है, और इन लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं था। ये आकर बस अड्डे पर सोने पर मजबूर हुए। एक दिन तो उनको इस तरह सताया गया और अब जो है ये बच्चे परेशान है, इसलिए कि फौरी तौर पर सील करने से जाहिर सी बात है कि उनकी सारी तमाम की तमाम चीजें वहां पर मौजूद हैं। कमरे में कपड़े हैं, उनके आईडी कार्ड्स हैं, इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं, पढ़ने की किताबें हैं और भी बहुत सारी चीजें जो उनके रोजमर्रा काम में आने वाली हैं। उन तमाम चीज को अगर सील कर दिया गया तो कहां से जो है वो पढ़ सकते हैं, कहां से। एक शख्स जिसने गलती की है उसको सजा दीजिए, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप पूरे 250 तलबा को सजा दें और 160 कमरे बंद करें। कहते हुए यहाँ की इंतजामिया से इस वक्त अपील की जा रही है तलबा की जानिब से कि उनके मुस्तकबिल को ना मारा जाए, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ ना करें, उनकी उसमें कोई गलती नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर सील की है तो वो उसको खोल करके उनकी जरूरियात को, उनके आईडी कार्ड्स को, उनकी किताबों को उनको वापस दे सकती है और फिर उनके लिए रहने का दूसरा इंतजाम भी करवाया जा सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एक शख्स की वजह से पूरे मुस्लिम तलबा को जो है सजा देने की इस चीज को लेकर इस वक्त ना अपोजिशन इस मामले में बोल रहा है, जो लोग इनके वोट पर आते हैं, और ना ही वो लोग जो तालीम के बारे में बड़े बड़े बयानात देते हैं, वो ना ही इन बच्चों की जो है सिलसिले में सामने आ रहे हैं। अब ये दुगली पॉलिसी क्यों हो रही है, क्यों वहां की जो है एसपी, बीएसपी और दीगर वो पार्टियां जो इस वक्त अपोजिशन में हैं वो इस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं, इस बात को लेकर की भी तशवीश पाई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए आपको एक और खबर सुनाता हूं। इस वक्त दो तस्वीरें आप लोगों के सामने आई होंगी कि किस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये ANI की रिपोर्ट है। अभी तमिलनाडु में आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से बैरून रियासत से आने वाले लोगों को हमला करने की झूठी खबरें फैलाई गई थी। अब इस सिलसिले में खबर आ रही है कि पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है जो वर्कर्स पर हमला किया। और हमला करने वाले कौन हैं? वो हमला करने वाले RSS सीनियर RSS प्रचारक की जानिब से फाउंड किया गया, बुनियाद रखी हुई हिंदू मुन्नानी नामी तंजीम यानी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन जो तमिलनाडु में पाए जाते हैं, वो लोग हैं जो वहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने हमला किया था इन पर, लेकिन ANI ने तो सारी तफसीलात फराहम कर दी। इस तरह के वर्कर्स को 12 मार्च को उनको गिरफ्तार किया गया और जो है मुख्तलिफ उन पर जो है दफात लगाई गई। लेकिन ये जो हिंदुत्व का तर्जुमान वेबसाइट है वो देखिए क्या सुर्खी लगाता है। वो सुर्खी लगाता है वहां पर ना हिंदू तंजीम का नाम लेता है, कुछ भी नहीं। 4 अफराद को तमिलनाडु के पुलिस ने जो है माइग्रेंट वर्कर्स को असॉल्ट करने की जुर्म में गिरफ्तार किया गया। नॉर्मल बात है, ये सूरत हाल है ना। जबकि यही वो वेबसाइट है जो सबसे पहले हंगामा मचाया था झूठी खबरें और फेक खबरें फैलाने के लिए, इसलिए इसके एडिटर और CEO के खिलाफ भी जो है मामला दर्ज हो चुका है। और जब हकाइक क्या है उसको छुपाने का ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब अपनी हिंदुत्व संगी ज़हनियत के लोगों की बात आती है तो छुपा दिया जाता है, दूसरों की चीजों को उछालने की कोशिश होती है। नाज़रीन गिरामी, इधर बिहार असेंबली के स्पीकर ने बीजेपी MLA लुखेंद्र पासवान को 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। ये जो है भाषण देते हुए MLA पर माइक तोड़ने का इल्जाम लगाया गया है, जिसकी वजह से उनको बिहार असेंबली से 2 दिन के लिए मुअत्तल करने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, जुल्म और बिलखुसूस दलित फैमिली पर या पिछड़े तबकात पर किस तरह होता है इसका आप अंदाजा लगाएं। ये जिस शख्स को बांध करके रखा गया है उस शख्स का नाम उंधा अहरिवर है और जो उसको खिला रही है वो उसकी बीवी है। 2 दिन से उसके हाथ और पांव बांधकर लोहे की सलाख से, लोहे की चेन से रखा गया, बेइज्जत किया गया, जबकि गलती इसकी नहीं थी। गलती इसकी ये थी कि उसी देहात से और उसी के समाज से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की के साथ उसका बेटा भाग गया और भागने के बाद जो है उसके साथ उसने शादी कर ली। किया था गलती बेटे ने और बाप को यहां पर बांध दिया गया, 2 दिन तक बाहर रखा गया, फिर उसके बाद जो है उसको छोड़ दिया गया। अब खबर यह आ रही है कि उसने अपनी जान ले ली है। अब अंदाजा लगाएं कि ये वो भारत है 2023 का, ये भारत है 2022 का, ये भारत है जहां पर ना ही अदलिया का निज़ाम इन लोगों पर हावी हो रहा है और ना ही जो है हुकूमत का निज़ाम इन पर हावी हो रहा है। वही तर्ज निकली है जुल्म सितम की, और इसके बावजूद जो है हमारे लीडरान दावा करते हैं कि भारत बहुत तरक्की कर रहा है। तरक्की कहाँ कर रहा है? यहाँ के तो इलाकाई सतह पर, देहाती सतह पर, ज़मीनी सतह पर देखेंगे तो वही हावेरी में एक बजरंगी गुंडे मुस्लिम तालिबात पर हमला करते हुए नजर आते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चियों पर, और दूसरी जानिब यहाँ पर पिछड़े तबकात के लोगों पर जुल्म करते हुए नजर आते हैं। यही सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। बहरकैफ आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। और इस वक्त यूपी के हर DM को नवरात्रि इवेंट कराने का फरमान जारी कर दिया गया। यूपी में तरक्की हो रही है नहीं हो रही है पता नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर तो प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है और वाहवाही बहुत ज्यादा बटोरी जा रही है हिंदुओं की। कहा जा सकता है योगी आदित्यनाथ की ज़ेर क़यादत उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत के तमाम जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत जारी की है कि वो 22 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि और रामनवमी त्यौहार के 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा के मंदिरों और शक्तिपीठों में अज़ीमुशान मजहबी और सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद करें।
महकमे सकाफत की तरफ से 10 मार्च को जारी की गई नौनिकाती हिदायत में तमाम कमिश्नरों, जिला मजिस्ट्रेट को सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद करने की हिदायत दी गई है, जिसके बाद से जो है अब ये अलग अलग तरह की तबसरे का शिकार हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि ये जमहूरी मुल्क है और वहां पर जो इस तरह की जब मजहबी बयानात सामने आते हैं तो उस पर तबसरे शुरू हो जाते हैं। इधर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मनमोहन वैद्या ने कहा है कि मीटिंग में खवातीन को शाखाओं से जोड़ने पर बातचीत होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि आरएसएस में खवातीन के लिए कोई जगह नहीं है। खवातीन को किस नजर से देखा जाता है वो भी आप लोग जानते हैं। अब बताया जा रहा है कि 42,613 मकामात पर रोजाना 68,651 शाखाएं चल रही हैं। हफ्तावार 26,877 इजलास होते हैं। 10,412 संघ मंडली हैं। 2020 के मुकाबले में 6,160 ब्रांचेस का इजाफा हुआ है। हफ्तावार मीटिंग्स 32% बढ़कर के 6,543 हो गई हैं। संघ के दायरे में 20% इजाफा हुआ। संघ मुल्क भर में 71,355 मकामात पर मौजूद है। 6 सालों में 7.25 लाख दरखास्तें आई रुकन बनने के लिए। मीटिंग से पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मनमोहन वैद्या ने यह भी बताया था कि साल 2000 से 2022 तक के 6 सालों में 7,25,000 लोगों ने आरएसएस में शामिल होने की दरखास्त संघ की वेबसाइट पर डाली। यानी हर साल 1,20,000 लोगों ने संघ में शामिल होने में दिलचस्पी जाहिर की। इनमें ज्यादातर की उम्रें 20 से 25 साल के दरमियान थी। इनमें से 75% का मकसद संघ में शामिल होना और समाजी खिदमत करना था। मैं ये रिपोर्ट क्यों आपको दे रहे हैं, ताकि हम जो शिकायतें करते रहते हैं ना, कि क्योंकि हम लोग शिकायत करने के आदी भी हो चुके हैं। बिल्कुल से मेरे अपने लिए कह रहा हूं, इसलिए कि अक्सर मैं आप लोगों के सामने शिकायत करता रहता हूं। मैदानी सतह पर कौन काम कर रहा है, ये पूरी जो मैंने अभी लिस्ट आपके सामने रखी है उसको पढ़ लें और समझ जाएं कि जो है मेहनत मनसूबाबंद तरीके से कोई तंजीम किस तरह पनपती है और मेहनत और कद्दोकाविश किस तरह होती है। तब जाकर के वो 75 साल की इस मेहनत पर आज का अदलिया उनके हाथ में है, आज की हुकूमत उनके हाथ में है, आज का जो है पूरा का पूरा इंतजामिया उनके हाथ में है, IPS IAS ऑफिस सब उनके हैं। कोई ऐसा शोबा नहीं है, पूरा का पूरा मीडिया उनका है। जितने भी सुतून जमहूरियत के कहें, आईन के कहें, कवानीन के कहें, जहां कहीं के भी कहें, उनके हाथ में क्यों है, उसका असल जो है वो मैदानी सतह पर उनकी मेहनत, उनकी साजिश और उनका मंसूबाबंद तरीका। अब इस रिपोर्ट को आपने जो शुरू में अब तक बताया, कहां कहां किस किस मकामात पर रोजाना कैसे बैठकें हो रही है, कैसी मीटिंगें हो रही हैं, उनके संघ मंडली कितने हैं, उनके ब्रांचेस का कितना इजाफा हो, उनके हफ्तावार मीटिंग्स कितने होते हैं और कितनी फीसद बढ़ चुकी है, कितने जो है उसमें कितने मकामात पर वो आइंदा बनाना चाहते हैं और बना चुके हैं। सारी चीजों की तफसीलात रखने के बाद फिर आप फैसला करें कि हम मैदानी सतह पर काम करने में कहां हैं और ये लोग कहां हैं और कहां तक पहुंचने का उनका अज़्म है और हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए नाज़रीन गिरामी, राहुल गांधी को भी राष्ट्रीय सेवक संघ ने मशवरा दे दिया। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के आखिरी दिन मीडिया से बात करते हुए आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि राहुल गांधी को ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और हकीकत को देखना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन गिरामी, राहुल गांधी ने जो इस वक्त बैरून मुल्क में जाकर के जो बयान दिया है और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने हकाइक पेश की हैं वहाँ की मीडिया में या फिर उनके जहाँ जहाँ लेक्चर्स थे, उसको लेकर के हदफ तनकीद बना रही है बीजेपी। जाहिर सी बात है कि वो हकीकत बोल रहे हैं और वो हजम नहीं हो रहा है ना बीजेपी को और ना ही आरएसएस को, इसलिए उनको भी बार बार बीच में खींच लाते हैं। नज़दीक में आइए, चलते चलते लखनऊ में एक मुस्लिम तालिबा के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है वो आप लोगों के सामने रखकर की इजाज़त दूँ। और वो ये है कि लखनऊ में एक तालिबा अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करने के लिए, उसके लिए जो जरूरी सिग्नेचर होते हैं, ग्राम प्रधान के दफ्तर में गई थी और उसने दरवाजा बंद करके इसके साथ ज्यादती की है, इसकी जो है रेप किया है। ये भागते हुए पुलिस के पास गई अपना जुल्म उस पर जो हुआ है उसको सुलाने के लिए, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं हुई। यहां तक कि जो है लड़की की जानिब से उनको रिश्वत देने की बात भी सामने आई है। बताया जाए कि ग्राम प्रधान ने रिश्वत देकर के पुलिस को ये मामले को दबाने की कोशिश की। न सिर्फ उन्हें पुलिस को पैसा दिया बल्कि खुद उनकी वालिदा को भी 20 लाख रुपए देने का जो है मुतालबा रखा है। ज्यादती करें, औरतों की इज्जत को बर्बाद करें और फिर उसके बाद जो है उसको खरीदने की कोशिश करें।
ये सूरत हाल है लीडरान की। इसके अलावा राहुल सिंह जो मुलजिम है, इसका नाम बताया गया है, प्रधान सिंह, सुशांत सिंह, ओम प्रकाश, सबके सब जो है वो गन लेकर के इसके घर में पहुंच करके इनको धमकियां भी दी हैं कि वो जो है किसी भी तरह से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज ना कराएं और जो है जो कुछ उसके साथ हुआ वो खामोश रहे। ये है नाज़रीन गिरामी यूपी के मरकजी राजधानी लखनऊ का, जहां पर जो है मुस्लिम तालिबा पर इस कदर जुल्म हुआ है लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और इस वक्त वो मुतालबा कर रहे हैं मीडिया में आकर के जो इनसे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।